इलेक्टोरल बॉन्ड्स इंडियन पॉलिटिक्स में एक प्रोमिनेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के रूप में उभरे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी फंडिंग के लिए इन पर बहुत अधिक निर्भर है। 1999 में एस्टैब्लिश्ड और न्यू दिल्ली में स्थित इंडियन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रीसेंट रिपोर्ट पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन के एक मेन सोर्स के रूप में उभरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालती है। हाउएवर, इस फंडिंग मैकेनिज्म ने पॉलिटिकल फाइनेंसिंग में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को लेकर कंसर्न बढ़ा दिया है। पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के साधन के रूप में 2018 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पेश किए गए थे। ये स्कीम इंडिविजुअल्स और कंपनीज को डेजिग्नेटेड बैंक्स के थ्रू ये बॉन्ड खरीदने की अनुमति देती है, जिसे बाद में रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया जा सकता है। डोनर की आइडेंटिटी गोपनीय रखी जाती है। जाहिर तौर पर यह सुनिश्चित किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने फंडिंग के सोर्स से प्रभावित ना हो। ADR रिपोर्ट से पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स भारत में पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का प्राथमिक स्रोत बन गए हैं। इस सिस्टम में पर्याप्त योगदान देखा गया है। इलेक्शन सीजन के दौरान इन बॉन्ड्स के माध्यम से सिग्निफिकेंट अमाउंट में इन्वेस्ट भी किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से फंडिंग में इस उछाल ने एक सवाल पैदा कर दिया है कि किस हद तक पॉलिटिकल डिसीजंस और पॉलिसीज को प्रभावित किया जा सकता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे का विचार ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना था। डोनर्स की गुमनामी ने इसके वास्तविक प्रभाव के बारे में चिंताएं पैदा कर दी हैं। क्रिटिक्स का तर्क है कि यह सीक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कमजोर करती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अपने डोनर्स का नाम डिस्क्लोज करने के लिए बाध्य नहीं है। एज अ रिजल्ट, जनता इस बात से अनअवेयर रहती है कि कौन किसी विशेष पार्टी या कैंडिडेट को फाइनेंशियली समर्थन दे रहा है। मोरओवर, ट्रांसपेरेंसी की ये कमी इंटरेस्ट के लिए पॉलिटिकल पार्टीज पर अनुचित प्रभाव डालने के रास्ते बना सकती है। डोनर्स की पहचान जाने बिना पॉलिसी डिसीजंस को धनी व्यक्तियों और निगमों द्वारा प्रभावित किए जाने की संभावित जोखिम है, जो इक्वल प्रेजेंटेशन और फेयर गवर्नेंस के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को कमजोर कर सकता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस की सैंक्टिटी को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि भारत का पॉलिटिकल फाइनेंसिंग सिस्टम फंड्स की नीड और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस बनाए रखे। इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम का एम पॉलिटिकल फंडिंग लैंडस्केप साफ करना है, लेकिन इसमें इनहेरेंट फ्लॉज है। गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स को इन चिंताओं को दूर करना चाहिए और चुनावी प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए नेसेसरी अमेंडमेंट्स करने चाहिए। डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को बनाए रखने के लिए सरकार के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड प्रोसेस को रिवैल्यूएट करना और रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने पर विचार करना महत्वपूर्ण है, जो अधिक ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करते हैं, अनुचित प्रभाव को कम करते हैं, पॉलिटिकल खेल के मैदान को समतल करते हैं। केवल ऐसे उपायों के माध्यम से ही भारतीय मतदाताओं को आश्वस्त किया जा सकता है कि उनकी डेमोक्रेटिक चॉइसेस अनडिस्क्लोज्ड डोनर द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं की जा रही हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत सरकार ने ईमेल कम्युनिकेशन के माध्यम से आदान प्रदान किया जाने वाला डाटा और इंफॉर्मेशन की मात्रा में तेजी से ग्रोथ देखी है। गवर्नमेंट के प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहकर डाटा के इस बढ़ते प्रभाव को मैनेज करने से स्टोरेज की लोकेशन, सिक्योरिटी कंसर्न्स और स्केलेबिलिटी इश्यूज सहित कई चैलेंजेस सामने आए। तेजी से ग्रोथ हो रहे डिजिटल लैंडस्केप की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ट्रेडिशनल ईमेल सिस्टम लगातार अपर्याप्त होते जा रहे थे। स्टाफ ईमेल सर्विसेज को हैंडल करने के लिए सरकार का लक्ष्य प्राइवेट सेक्टर के खिलाड़ियों को आमंत्रित करके इन कंपनीज की एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज का लाभ उठाना है। सिलेक्टेड मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर प्रेजेंट ईमेल सर्विसेज को क्लाउड पर माइग्रेट करवाने और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के बीच सीमलेस कम्युनिकेशन के लिए सुरक्षित और मजबूत प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा।